brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। फैक्ट्स रखने के लिए आप जानी जाती हैं, आक्रामक तरीके से हंस हंस कर भी आप अपनी बात कह देती हैं बड़े अच्छे अंदाज में। आप ग्राउंड पे भी गई हैं, हाल में बिहार में गई हैं, अब जाने भी वाली हैं आगे बिहार में। क्या कुछ अब तक समझ में आया है, अगर सच्चा आकलन आप दें? झूठ बोलना हमने सीखा नहीं क्योंकि हम भाजपा से हैं नहीं। और दूसरी बात कि अगर मैं ग्राउंड की आपको बात बताऊं, एक चीज़ जो मुझे हर जगह एक लहर के रूप में देखने को मिली है वो है युवाओं का समर्थन, क्योंकि उनके भीतर कई पीड़ाएं हैं। और अगर मैं उसको अगर कविता का मैं शक्ल दे पाऊँ तो मैं यही कहूँगी कि गहरी पथरीली नदियों में कई कसमसाहट है, रोष से भरी हुई, मुक्त होने के लिए, आवाज़ बनने के लिए अब बस हुआ। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। उनके भीतर भी एक कसमसाहट है। बार बार पेपर लीक्स हमने देखा है, चाहे वो बीपीएससी का पेपर लीक हो, दरोगा का हो, अमीन का हो, हर तरह से। तो वो परेशान है कि पहले तो एक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब हो भी जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो हमको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कम से कम हमको एक इंश्योरिटी कर पाए, हमको एक श्योरिटी दे पाए, गारंटी दे पाए कि हम आएंगे तो नौकरी आपको देंगे, रोजगार आपको देंगे, इधर उधर की बात ना करें, मंदिर मस्जिद ना करें। तो युवाओं के भीतर मैंने एक बदलाव की जो चिंगारी है वो देखी है। वो चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, उनको नौकरी मिले, जो उनका उम्र निकला जा रहा है वो उम्र ना निकले। ये मैंने देखा है। प्रियंका जी, मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लोकसभा में भी इस मुद्दे की बहुत बात हुई, लेकिन आपको लगता है कि जब हम 2020 से इसका कंपैरिजन करते हैं, तेजस्वी यादव का मोमेंटम क्या युवाओं के मुद्दे को लेकर इस बार क्या धीमा पड़ गया? पहले बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, कहा जा रहा था कि उसके ही वजह से ताजपोशी के पास नज़दीक भी वो पहुंच गए थे, लेकिन इस बार शायद वो मोमेंटम धीमा पड़ता हुआ नजर आया। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया वो सब धीमा पड़ता हुआ नजर आया। आपने अगर रैलियों को ही सिर्फ देखा होगा, सिर्फ कल की ही मैं अगर बात बता दूं, आप एक बार विजुअल्स निकाल करके देखिए, लाखों लाख लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। क्यों पहुंची हुई है? क्योंकि मैं फिर कहूंगी उनको उम्मीद है कि बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ आप ये देखिए, जो सरकारें जो सीधे कहती है नौकरियां दे पाना संभव ही नहीं है, कम से कम ये तो अच्छा हुआ, मैं अपने नेता की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कहा हम नौकरियां देंगे। ये कहने पर भाजपा एनडीए मजबूर हुई कि नौकरी दी ही नहीं जा सकती, इसी बहाने नौकरी के मुद्दे पर आए। तो ये तो पहली हमारी जीत है। दूसरी बात कि अमित शाह जब बिहार आए थे, आपने खुद देखा होगा, उन्होंने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो सकती। इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो सकती क्योंकि जमीन नहीं है। तो मुझे बताइए, कोई भी बिहारी हवा में तो तैरता नहीं होगा या पानी में तो मछली के जैसे नहीं रहता होगा। ज़मीनें हैं हमारे पास, ज़मीन थी तब तो पीरपैंती पावर प्लांट जो सरकारी बजट का हिस्सा था वो दे दिया गया अडानी जी को बनाने के लिए। और मुझे नहीं पता जो 24,000 करोड़ अलोकेट किए गए थे बिहार बजट के लिए पीरपैंती पावर प्लांट बनाने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर्स को कैसे मिले। दूसरी बात, जब आप कहती हैं कि मोमेंटम स्लो हुआ, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मोमेंटम तब स्लो होता जब सबको नौकरियां मिल जाती, कोई परेशान नहीं होता। जब युवा परेशान है, सड़कों पर आ रहा है, पुलिस से भिड़ंत हो रही है, मार खा रहा है, संविदा कर्मियों की नौकरी तुरंत खत्म कर दी जा रही है, 7 से 8 हज़ार लोगों की नौकरियां पिछले महीने ही खत्म कर दी गई थी, रोज हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इसी चलते आप देखिएगा मैनिफेस्टो में भी एकदम खुल करके मुखर तौर पर तेजस्वी जी ने कहा कि जितने संविदा कर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप भी काम कर रही हैं निधि जी, अगर आपको भी कल को बिना कुछ बताए नौकरी से निकाल दिया जाए, वो कैसा फीलिंग होगा? क्या आपके भीतर गुस्सा नहीं होगा, रोष नहीं होगा? ये सवाल नहीं उठेंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरी नौकरी छिन गई, रोजी रोटी छिन गई? तो इसीलिए हम गारंटी दे रहे हैं कि हम उनके जो संविदा कर्मी, जिनको मैं मानती हूं कि वो नया बंधुआ है इस आज़ाद भारत में भी, उन संविदा कर्मियों की नौकरी को पक्का किया जाए, गारंटीड रोजगार हो, इधर उधर ना हो। तो मैं मानती हूं कि मोमेंटम तो और आपको भी बिल्डअप होते हुए दिखेगा जो है, और भी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां तक मैं जानती हूँ राहुल जी भी बिहार जा रहे हैं, प्रियंका जी भी बिहार जा रही है, इनफैक्ट हमारे नेता अखिलेश जी भी बिहार आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत आपको खूबसूरत नज़ारा हर जगह देखने को मिलेगा। तो वी आर हैप्पी कि जितनी समाजवादी ताकतें हैं एकजुट हो रही हैं बिहार में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि बिहार में बदलाव होगा तो अब देख पाएंगे कि अगले आने वाले सालों में ही, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो हर जगह तस्वीर बदलेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव की गारंटी पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपने
इस बीच एक बात कही, आपने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में बहुत भीड़ है, कल की आप रैली की भी बात कर रही हैं, लेकिन क्या भीड़ का मतलब वोट है? बिल्कुल है, कन्वर्ट होगा? बिल्कुल है। वो तब नहीं होता जब वो भीड़ पैसे देकर लाई जाती, जब वो भीड़ जबरन लाई जाती। जैसा आप कई बार प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, आप देखी होंगी, जीविका दीदियों को मजबूर किया जाता है कि आप सुबह 5 बजे निकल आइए और यहाँ पर मौजूद रहिए। हम किसी को मजबूर तो नहीं करते ना, या लेटर्स नहीं लिखा जाता है कि आपको इतने लोगों को बसों में भरकर लाना होगा। जो लोग आते हैं वो भले लोग उसको टर्म देते हैं भीड़, पर मैं मानती हूँ कि ये लाखों लाख उम्मीदें हैं जो अपना एक रास्ता तलाश रही हैं कि कल को एक बदलाव हो तो उस बदलाव से मेरे भी जीवन में कुछ बदलाव आए। तो मैं मानती हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि वी विल सी अ चेंज इन बिहार। अच्छा, तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी वाली जो गारंटी है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं नीतीश कुमार की भी महिला रोजगार योजना है।